तो अवसर राखी द्रौपदा संकट जो प्रहलाद, कहन सुनन की कुछ नहीं तो शरण पड़ेगी लाद। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्च को दाम, तुलसी मौसम पतित की तो पति राखो श्री राम। तो आए ओ सब प्रेम ते ले प्रभु को नाम, सब भक्तन को इस दास की तो जय जय सीताराम। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय, बोल साचे दरबार की, बोल सत्य सनातन धर्म की जय। तो सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हुए, और जो हमारे संत भगवान हैं मैं उनको बार बार हृदय से नमन करता हूँ। और जो बाहर से हमारे सत्संगी भाई यहाँ सत्संग में आए हुए हैं और उन्होंने अपने बढ़िया तरह से विचारों को रखा और हम सब ने उन्हों को सुना, और इस ज्ञान गंगा में गोता लगाकर सभी जीव अपने को धन्य कर रहे हैं। और मैं अपनी माता बहनें और बाल गोपाल बच्चों को भी हृदय से नमन करता हूँ। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। तो सत्संग में आए के करे और की बात, कहे कबीर ताजीब को तीन लोक नहीं हो। तो बताया है सत्संग में जब हम आए हुए हैं, इतना अमूल्य समय देकर हम आए हैं, और इस सत्संग में बैठकर सतगुरु के दरबार में अगर हम संसार की बातें करते हैं तो समझ लेना जाने कितना बड़ा बताया है। कबीर साहब ने उसको तीन लोकों में जगह नहीं बताई, तो आप जानते नहीं है तो उस बात को मैंने दोहराया है, जान लो फिर के लिए। बात करनी है तो यहाँ से उठ के अपने चले जाओ, वहाँ बात कर लो। केवल सत्य के पांडाल में बात नहीं संसारी करनी चाहिए। अगर सत्संग को हम आए तो और सत्संग में बैठे के जब तक हम उसमें घुलेंगे मिलेंगे नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम एक बोतल में पेशाब को लेके और गंगा जी में हम डाल दें 6 महीना, और 6 महीने के बाद उसको निकालें तो वो बदलेगी नहीं, पेशाब ही रहेगी। क्योंकि उस पर आवरण ढक्कन लगा हुआ है। इसलिए अब अगर हम सत्संग में जाके अपने उसमें घुलेंगे मिलेंगे नहीं, तब तक हम ऐसे ही बने रहेंगे जैसे हैं तैसे, तो आने और जाने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए बताया है कि अगर हम कहने के अनुसार जब हम चलेंगे तभी हमको फायदा होगा, वरना फायदा होने वाला नहीं है। जैसे कि एक पुलिस भाई था, रात हो गई तो उसके घर में बदमाश घुस आए, तो पत्नी बोली कि सुनते नहीं हो कि क्या है, कि बदमाश आ गए, कुंडी खटखटा रहे हैं। कि हाँ मुझे महरम हूं, बदमाश आ गए हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने गेट खोल के अंदर आ गए कि मुझे लग रहा है कि अलमारी के पास आ गए वो। कि हाँ मुझे सब महरम हूं, अलमारी के पास आ गए। वो अलमारी खुल के उनने सारा सामान निकाल के और निकल गए। तो बिन कही कि अरे वो सामान ले गए। कि हाँ मुझे, मैं पुलिस में हूँ, सब जानता हूँ। सामान लेकर निकल गए, सामान ले गए, चोरी हो गए, जानते ही रहे। तो जान से जब तक हम उसको कर्म में नहीं बदलेंगे, जानने के अनुसार हमें आना था, तब हमारा सामान बचता। इसलिए जो हम जानते हैं उसको अपने कार्य में लाएं, अपने ज्ञान का निर्धारण ना करें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अगर हम जानते रहे उसको उपयोग में न लाएं तो कुछ वासे हाथ में आने वाला नहीं है। इसलिए सभी भक्तों से कहा है कि सभी सत्संग में आकर
उस प्रभु के वाह में बैठकर तमाकू बीड़ी गुटखा का सेवन न करें, क्योंकि ये प्रभु का दरबार है, उसका अमन आदर करना चाहिए। कि प्रभु के दरबार में हम ऐसा करेंगे तो फिर यहाँ से बढ़िया और कहाँ जगह मिलेगी। इसलिए हमें विचार से सत्संग में केवल हमें अपने को सुधारना है। क्यों बताया है कि संसार के लोग तो बाहर के आडंबर को देखते हैं, तिलक छाप माला दुपट्टा को, केवल परमात्मा केवल हमारे भीतर के भाव को देखता है। जिसका भाव बढ़िया है वही परमात्मा को प्यारा होता है। इसलिए अपने भाव को शुद्ध करते हुए हमको अपने जीवन को व्यतीत करना है। इसलिए कहना है हमने मन को न साधु बनाया कभी, हमने मन को न साधु बनाया कभी, तन को साधु बनाने से क्या फायदा। हमने मन को हमने मन को न साधु बनाया कभी, तन को साधु बनाने से क्या फायदा। हमने मन को न साधु बनाया कभी, तन को साधु बनाने से क्या फायदा। हमने मन को न साधु बनाया, हमने मन में न बैराग धारण किया, हमने मन में न बैराग धारण किया, मात्र घर त्याग करने से क्या फायदा। हमने मन में बैराग धारण, तो बताया है हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल इसे ही अपने मन मंदिर में हमें एकांत करना है और अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके उस तत्व से जोड़ना है। अगर आप सुख चाहते तो बताया है मांस अंडा अफीम भांग खाते रहे, मांस अंडा अफीम भांग बीड़ी सिगरेट पीते पिलाते रहे, बीड़ी गांजा पीने में निस्आम आते रहे, गांजा पीने में निस्आम, व्यर्थ जीवन गमाने से क्या फायदा। व्यर्थ हमने मन में ना बैराग धारण किया, हमने मन को साधु बनाने से क्या फायदा। तन को जब सत्संग से हमें जुड़ना है तो ये विकार पहले छोड़ने पड़ेंगे, कभी हम सत्संग से जुड़ पाएंगे। अगर विकार भी तो बताया है तो चीटी चीनी ले चली और बीच में मिले गई दार, दोनों चीजें ना मिले एक ले दूजी डार, तो दोनों चीजें नहीं मिलेगी, विषयों को त्यागना पड़ेगा, तभी हम उस परम तत्व को जान सकते हैं, उससे पहले नहीं। इसलिए बताया है हमने जिसने मन में ना बैराग धारण किया, मात्र घर त्याग करने से क्या फायदा। जिसने मन
त्याग करने से क्या फायदा। जिसने मन में तुमने मन को न साधु बनाया कभी, तुमने मन को न साधु बनाया कभी, तन को साधु बनाने से क्या फायदा। तुमने और बताया है दूसरे के लिए प्रवक्ता बने। हम दूसरे के लिए बहुत ज्ञान जानते हैं, पर उसको उतारने के लिए हम कोरे रह जाते हैं। दूसरे के लिए प्रवक्ता बने, कहने करने में रहते हैं अंतर घने। दूसरे के लिए प्रवक्ता, कहने करने में रहते अंतर घने। कहने करने में रहते हैं अंतर घने। निज को उपदेश हमने दिया ही नहीं, निज को उपदेश हमने दिया नहीं। सारे जग को चेताने से क्या फायदा। निज को उपदेश हमने मैं ना बैराग धारण किया, मात्र धर त्याग करने से क्या फायदा। मन में और बताया है जीव का स्वाद धन मालो पाते रहे। हम देख रहे हैं आज के गुरुओं का हाल, वो कहते हैं जेल आज वो चीज बननी चाहिए, तो उनकी जब स्वाद इंद्री बस में नहीं है तो क्या गुरु है। जीव का स्वाद धन मालो पाते रहे, दाग पर दाग प्रतिदिन लगाते रहे। जीव का स्वाद धन पाते रहे, दागों पर दाग प्रतिदिन। निज सुधरने बिगड़ने को जाना नहीं, निज सुधरने बिगड़ने को जाना नहीं। कंठी माला जटाओं से क्या फायदा। निज सुधरने बिगड़ने को जाना नहीं। कंठी माला तो जिसने मन में न बैराग धारण किया, मात्र घर त्याग करने से क्या फायदा। और बताया है प्रतिक्रिया देखी सुंदर फिसल यदि गए। हमारी इंद्री कंट्रोल में नहीं है और हम भेष बाना पहरे हुए, तो इससे क्या मतलब। प्रक्रिया देखी सुंदर फिसल यदि गए, भोग चिंतन में निस्दिन बहते रहे। प्रक्रिया सुंदर फिसल यदि गए, भोग चिंतन में निस्दिन ये बहते रहे। हमको सत्संग से बोध आया नहीं, हमको सत्संग से बोध आया नहीं। वृथा जीवन गमाने से क्या फायदा। हमको सत्संग से बोध आया नहीं, तो जीवन जिसने मन में न बैराग धारण किया, मात्र घर त्याग करने से क्या फायदा। जिसने मन
उल्टे वचन को जो नहीं माने दुख, काबेरा ऐसे जीव को तो कहते हैं गुरमुख। हम छोटी छोटी बातें आसमान में पहुंच जाते हैं, अगर बिगड़ने लग जाते हैं तो समझ लो हम गुरुमुख नहीं है। गुरुमुख बनाना है तो हमें सहना पड़ेगा, सहने की शक्ति आ जाएगी तो समझियो हम गुरुमुख हैं। सहने की शक्ति नहीं है तो तुम गुरुमुख नहीं हो, बने फिरो अपने आप कहते रहो कुछ नहीं। जिसने मन में ना वैराग धारण किया, मात्र घर त्याग करने से क्या पाएगा। जिसने मन को ना साधु बनाया कभी, तुमने मन को ना साधु बनाया कभी, तन को साधु बनाने से क्या फायदा। तुमने मन तन को साधु फायदा। जिसने मन में ना वैराग धारण किया, मात्र घर त्याग करने से क्या